करते हैं इसको बाद में, ठीक है, 1 घंटे करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन फिर करेंगे। भी इतना छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हो जाएगा इतने में, 2 लाइन का है बस। बात नहीं, ये फैन बंद कर दो यार, आवाज नहीं आ रही, इसको स्लो कर दो, बंद कर दो, ठीक है। हाँ पिछला चला दो, चलो। हम लोग पढ़ रहे थे, अरे हम लोग एक लास्ट में मेरिकल बोले हुए थे ना, थोड़ा सा 2-3 लाइन छोड़ दो उसमें, आगे बढ़ जाओ। हाँ थोड़ा सा छोड़ना बस, ठीक है ना। ये देखो, चलो ठीक है, बस शांत हो जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, याद है ना फॉर्मूला, बोलो। दो, हाँ, के की 1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, और हम लोग लिखेंगे एन चार्ज पार्टिकल का, ठीक है, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज, लिख गया सभी का, बोलो। अब देख लो फिर लिखना, भी कुछ मत लिखना, ठीक है ना, 10 मिनट सुन लो फिर लिखना, ठीक है। अब अगर आप याद करो, हम लोग ऐसे बोले थे ना कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच कितना था पोटेंशियल एनर्जी, बोलो अपने से, के क्यू, क्या था, 3 चार्ज पार्टिकल थे, उसमें 3 टर्म्स आए थे, याद है ना, बोलो। अब हम मान लो हमारे पास इन जनरल n चार्ज पार्टिकल है, n चार्ज पार्टिकल, ठीक है, n चार्ज पार्टिकल है, तो कैसे आप जनरलाइज करोगे, ठीक, इतना ऐसे समझ लो। आपके पास यहाँ पे कोई एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, Q4 है, पूरा है, मतलब n तक मान लो, ठीक, इतना, बोलो। तो अब मैंने बोला हुआ था आपको कि हर एक चार्ज पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है 2 चार्जेस से, याद आया ना, बोलो। तो अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, बोलो, तो कितनी टर्म्स आएंगे उसमें, बोलो अपने से पूरा, n पूरे चार्ज पार्टिकल हैं, हर एक का इंटरेक्शन 2 चार्ज से, ठीक है। तो सुन लो पहले, तो जो नंबर ऑफ इसमें टर्म्स निकालोगे आप, तो नंबर ऑफ टर्म्स वो हो जाएगा, पूरे n चार्ज पार्टिकल हैं, हर एक का इंटरेक्शन 2 के साथ, तो कितना हो जाएगा, बोलो, Nc2, समझ पाए, कितना हो जाएगा, Nc2। अभी करते हैं, चेक करते हैं कैसे आएगा, इतना क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया फॉर्मूला कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी पोटेंशियल एनर्जी में n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, Nc2, इतना क्लियर रहेगा ना। अब Nc2 होता कितना है, बोलना अपने से, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, अगर आपको याद हो, NCr इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n r, और यहां पे आता है n माइनस r का फैक्टोरियल, याद आया, पढ़े हो ना, नहीं पढ़ा है तो याद रखना, नहीं पढ़ा हो तो, ठीक है ना। अब देखो तो क्या Nc2 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, फैक्टोरियल n, और नीचे कितना आएगा 2, और यहाँ पे n माइनस 2 का फैक्टोरियल, समझ पाए, बोलो। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इसको आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, हो जाएगा ना। तो ये कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये बच जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2, ये भी आप याद रख सकते हो, समझ पाए, बोलो, याद रहेगा ना। तो चाहे आप ये याद रखो या आप याद कर लो Nc2, इतना क्लियर रहेगा, बोलो। तो तुम्हारे पास मान लो 3 चार्ज सिस्टम था, 3 पार्टिकल थे, 4 पार्टिकल, ठीक है ना, इतना क्लियर रहेगा, बोलो।
इतना क्लियर है? ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने बोला हुआ था पहला वाला 3 चार्ज पार्टिकल का, सॉरी पहले था 2 चार्ज पार्टिकल का, याद आया? 2 का देखो ध्यान से। तो आपने बोला कि ये सपोज दैट Q1 Q2 दो चार्ज है, ठीक, इतना कितने चार्ज पार्टिकल हैं बोलो? 2 हो गए। तो कितनी टर्म्स आएंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो अपने से? 2C2 क्या करोगे? 2C2, या बोल सकते हो कि 2 इंटू 2 माइनस 1/2 कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ गया था 1 आया था, और इसका पोटेंशियल एनर्जी आप लिख रहे थे U इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R, याद आया? बोलो, इतना क्लियर था? अब देखो हम लोग सेकेंड किए थे 3 चार्ज पार्टिकल का, बोलो कितना था? ऐसा करो ना आप, ये फॉर्मूला लिख लो, फिर इकट्ठा मैं करता हूं, ठीक है ना, कैलकुलेट करके। ये लिख लो बस, आज अभी लिखो इसको, मैं करता हूं एक साथ ही पूरा। ये फॉर्मूला आप लिख लो कि किस, अगर n चार्ज पार्टिकल हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करोगे? Nc2, या लिख गया ना सभी का? चलो अब देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, एग्जाम्पल। फॉर्मूला आप याद रखना, n इंटू एन माइनस 1/2 या Nc2, ठीक, इतना क्लियर रहेगा? अब देखो यहाँ पे, अब अगर आप याद करो, अगर आपके पास 3 चार्जेस हो ऐसे करके, सपोज दैट यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक, इतना हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं, चलो L L L के, ठीक, इतना बोलो। अब अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की क्या करना है बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक, इतना। अब बोलो अपने से कितने इसमें टर्म्स आएंगे पोटेंशियल एनर्जी की, कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो? आप बोलोगे Nc2, n यहाँ पे कितने हैं? 3 चार्जेस हैं, तो आप बोलोगे ये फॉर्मूला हो जाएगा, जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा पहली चीज वो हो जाएगा 3C2 आप बोल दो, या इसको आप बोल सकते हो कि n इंटू एन माइनस 1/2 बोल सकते हैं ना, बोलो। तो अब कैलकुलेट करना नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो हो जाएगा n कितना है? 3 माइनस 1/2 कितना आएगा बोलो? 3 आएगा, इतना क्लियर था? अब अगर याद करो, मैंने बोला हुआ था किस Q1 को लाओगे तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल था नहीं, ठीक है ना। जब आप Q2 को लाए तो यहाँ पोटेंशियल आड़ी था के Q1/L का पोटेंशियल, ठीक है ना। तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, देखो ध्यान से, वो आई थी के Q1 Q2 अपॉन L, ये आया था बोलो। जब आप Q3 को लेकर आ रहे थे तो इसका भी पोटेंशियल यहां पर था, इसका भी पोटेंशियल यहां पर था, याद आया बोलो? तो आपने ऐसे लिखा हुआ था के Q1 अपॉन L, और ये Q3 था, और एक था के Q2 Q3 अपॉन L, यही आया था बोलो। कितने टर्म्स आए थे, याद आया सभी को? ये हो गया। अब अगर मान लो हम ऐसे बोलते कि आपके पास ये सिस्टम ऑफ चार्जेज है, यहाँ पे क्यू है, क्यू है, क्यू, और ये हर एक साइड की लेंथ सपोज दैट एल गिवन है, ठीक, इतना बोलो। अब अगर इसकी आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है, बोलो कितनी टर्म्स आएगी, बोलना अपने से। हाँ, तो आप बोलोगे फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स का, वो हो जाएगा 4C2, यही करोगे बोलो, या इसको आप लिख सकते हो ऐसे 4 इंटू, समझ पाए ना? तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2, याद आया?
कितना आएगा देखो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 बचेगा ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी सिस्टम में, 6। कितनी आएगी बोलो, 6। अब देखो कैसे आएगा, चेक भी कर सकते हो यहां से। देखो अब जब आप इस वाले को लेकर के आए, इस वाले चार्ज पार्टिकल को, तो यहाँ पे कुछ था नहीं पोटेंशियल वगैरह, जीरो वर्क रहा होगा, ठीक इतना। अब जब आप सेकेंड को लेकर के आओगे, इसका कुछ पोटेंशियल यहाँ पर ऑलरेडी होगा, के क्यू बाई एल का। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपान एल। समझ पाए, इसको लेकर चले आए, इतना क्लियर हुआ। अब देखो जब तुम थर्ड वाले को लाओगे, मान लो ये पहला वाला है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ चार्ज है, ठीक इतना। जब आप पहले को लाओगे इन्फिनिटी से, यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं था, वर्क जीरो आएगा, ठीक इतना। जब आप सेकंड को लाओगे, इसका पोटेंशियल यहाँ पर ऑलरेडी होगा, कितना होगा, के क्यू बाई एल होगा, ठीक है ना, क्यों लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है ना, प्लस। अब देखो जब आप थर्ड को लेकर के आओगे, तो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, इसका पोटेंशियल आएगा के क्यू बाई एल यहाँ पर, और इसका पोटेंशियल क्या आएगा बोलो, के क्यू अपान रूट टू एल, क्या आएगा, के क्यू बाई रूट टू एल। तो आप बोलोगे कि जब आप थर्ड वाले को लेकर के आ रहे हो, तो के क्यू बाई एल प्लस के क्यू बाई रूट टू एल का पोटेंशियल था, इतना क्लियर हुआ, बोलो क्यों, के क्यू बाई एल होता है ना फॉर्मूला, के क्यू बाई आर, ठीक है ना, प्लस। अब आप लाओ फोर्थ वाले पार्टिकल को, जब आप फोर्थ को लाओगे, तो इसका भी पोटेंशियल यहाँ पे होगा के क्यू बाई एल, ठीक है ना, इसका पोटेंशियल यहाँ पे होगा के क्यू बाई एल, इसका पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपान रूट टू एल, समझ पाए। तो ये हो जाएगा के क्यू अपान एल प्लस के क्यू अपान एल, और क्या है बोलो, के क्यू अपान रूट टू एल, और चार्ज को आप मल्टीप्लाई कर दिए, समझ पाए अभी। देखो काउंट करो कितनी टर्म्स आई, एक टर्म यहां से, दो यहां से, कितना हो गया 3, और 3 यहां से, कितना हुआ बोलो 6, समझ पाए ना, बोलो। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हर एक चार्ज का इंटरेक्शन 2 से होगा, समझ पाए ना। यहाँ पे चेक देखो ध्यान से, इसका इंटरेक्शन इसके साथ, फिर इसके साथ, समझ पाए ना, बोलो क्लियर रहेगा इतना। तो आप इसको क्यों से मल्टीप्लाई कर देना, फिर कर लोगे सिंप्लीफाई, समझ पाए ना, बोलो ठीक है। और एक देखो ये हो गया। अब मान लो आपके पास ये कोई है रेगुलर हेक्सागन, क्या है बोलो, रेगुलर हेक्सागन, दिस इज रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, पहले सुन लो फिर लिखना, ये क्या है बोलो, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मान लो कि क्यों क्यों चार्ज लाना है, ठीक है ना, मान लो कि यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू क्यू, ठीक है ना, और इसकी हर एक साइड सपोज दैट एल, ये गिवन है, ठीक, इतना रेगुलर हेक्सागन है, इतना क्लियर है, बोलो। अगर रेगुलर हेक्सागन है तो हर एंगल कितना आएगा बोलो, 120, कितना आएगा 120 का, इतना क्लियर हुआ। पहली चीज कितने चार्ज हो गए यहाँ पे, 6 चार्ज हो गए यहाँ पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे जो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, वो आप लिखोगे 6c2, ये लिखोगे ना आप, या इसको आप बोल सकते हो कि लिखोगे आप 6 इंटू 6 माइनस 1/2, कितना आएगा बोलो 15 टर्म्स आएगी, कितना क्लियर हुए, बोलो। अब देखो 15 टर्म्स आएगी कहां से, वो लिखते हैं, देखना ध्यान से। 6 चार्ज हैं, 6 के 6 इसके वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, ठीक, इतना। तो 6 देखो, इसके साथ है, किसका, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, कितना हो गया 6। तो 6 टर्म्स हो जाएंगी जो चार्ज रखे हुए हैं इसके वर्टेक्स पे, इतना क्लियर हुआ ना। और इनके बीच सेपरेशन कितना है बोलो, एल है, समझ पाए। तो जो 6 टर्म्स हो जाएगी, जब आप लिखोगे पोटेंशियल एनर्जी, तो 6 हो जाएगी उन चार्जेस का जो रखे हुए हैं किसके, किस पर बोले, वर्टेक्स पे, इतना क्लियर है, बोलो। इनके बीच के क्यू स्क्वायर बाई एल, इनके बीच के क्यू स्क्वायर बाई एल, फिर इसका इंटरेक्शन आप देख भी सकते, देखो ध्यान से, इसका इंटरेक्शन इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, समझ पाए ना। इन द सेम वे इसका इंटरेक्शन इससे भी, इससे भी, तो हर एक चार्ज का इंटरेक्शन किससे हो रहा है, 2 चार्ज से, इतना क्लियर हुआ। 6 यहां से हो गए, प्लस अब देखो ध्यान से, और कहां से आएगा, अब क्या करो आप इसके डायगोनल को मिलाओ, एक डायगोनल ये हो गया, एक ये हो गया, 3 डायगोनल्स हो गए, ठीक, इतना बोलो, अपने से बोलो आप, हर एक डायगोनल की लेंथ कितना होगी,
इनरेगुलर हेक्सागन, बोलो रूट रूट 2l कितना होगी, बोलो कितना होगी, रूट 2l होगी ना, देख भी सकते हो आप, ठीक है ना, नहीं रूट 2l नहीं होगी, रूट 3/2 2l का 60 3/2, एक सेकंड रुक जाओ, रूट 3/2 नहीं रूट 3 नहीं होगी, कुछ और आएगी, आएगी ये रूट 12, कितना आएगी, रूट 12, ठीक है ना, कितना आएगी बोलो, रूट 12, ठीक है ना, कैलकुलेट कर लो कैसे आएगी, ऐसे मिला दो इसको आप, ठीक है ना, ऐसे करोगे ना आप, बोलो निकालो कितना आएगी, आई थिंक ये लेंथ कितना आएगा बोलो अपने से, ये लेंथ आएगा L cos 30 L cos 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2L cos 30, कितना हो जाएगा बोलो, 2L cos, देखो यहाँ पे सुन लो, पहले बता रहा हूं मैं, ये वाला लेंथ है L, देखो ध्यान से, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री, ये एंगल आएगा 30 डिग्री, इतना क्लियर हुए, ये आएगा एंगल, तो अगर ये एंगल 30 डिग्री, ये कितना आएगा L cos 30, ये क्या हो जाएगा L cos 30, समझ पा रहे हो ना, तो ये पूरी लेंथ आएगी, ये पूरी लेंथ हो जाएगी 2L cos 30, डाउट है क्या किसी को, बोलो, ये लेंथ निकाल रहा हूं मैं, ये निकाल ले रहा हूं, ठीक है ना, फिर ये निकल आएगी, समझ पाए ना, बोलो L cos 30 ये वाला हो गया, मतलब यहां से यहां तक, फिर L cos 30 ये वाला, समझ पाए इतना, इन दोनों को ऐड करना कितना जाएगा, 2L cos 30 रूट 3/2, कितना हो जाएगा बोलो, रूट 3L, डाउट है क्या किसी को, बोलो कितना क्लियर है, तो ये लेंथ कितना होगी बोलो, पूरा लेंथ कितना हो गई, रूट 3L, ठीक है इतना, अब देखो ध्यान से, ये है L और ये है रूट 3L, ये कितना आएगा बोलो अपने से, ये कैसे निकालोगे, ये आप निकाल लोगे ऐसे करके, रूट रूट 3L का स्क्वायर करोगे आप, प्लस क्या करोगे बोलो, L स्क्वायर करोगे, यही करोगे ना, बोलो, अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा पूरा तुम्हारा 3L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2L, तो ये आएगा ना 4L स्क्वायर, बाहर निकालना कितना आ गया 2L, अभी क्लियर हुए, बोलो, तो हमने बोला कि आपके पास हर एक डायगोनल लेंथ कितना है बोलो, 2L, कितने का है 2L, ठीक है, ऐसे कितने डायगोनल हैं, 3 डायगोनल, तो कितना हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएगा अपोजिट चार्जेस का, समझ पाए इतना, तो 3 टर्म्स हो जाएगा, जो चार्जेस रखे हुए हैं उसके डायगोनल पे, उसकी पोटेंशियल जो होगी 3k² L, समझ पाए अभी, बोलो, सॉरी 2L, ठीक इतना, बोलो 639, अभी 6 टर्म्स और हैं, समझ पाए, वो कहां से आगे बोलो, डाउट है क्या इसमें, सही किया ना मैंने, L cos 30 L cos 30 हो गया रूट 3L, ठीक है ना, और ये कैसे निकालोगे, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये निकाल लिया आपने, ठीक है ना इतना, अभी 9 टर्म्स हुए, कितनी होनी है 15, और देखो कहां से हो गए, देखो ध्यान से, अब क्या करो आप, अल्टरनेट, जैसे एक चार्ज यहां पर रखा, यहाँ पे, ठीक है ना, तो अल्टरनेट आप वर्टेक्स को मिलाओ पहले, ठीक है ना, एक चार को छोड़ करके, देखो इसको इसको आपने मिलाया, ठीक है ना, इन द सेम वे इसको छोड़ो आप, इसको इसको मैच करो आप, फिर इसको इसको मैच करोगे, समझ पाए अभी, बोलो, फिर क्या करोगे अगेन, यहां से आप ड्रा करोगे, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, कितना हो जाएगा बोलो 6 टर्म्स, कितना हो जाएगा 6 टर्म्स, कितनी होगी हर एक क्यूब एनर्जी, k² कितनी लेंथ है बोलो, इसकी लेंथ कितनी है, अपोजिट डायगोनल लेंथ कितनी आई है, रूट 3L, तो जाएगा 6k² √3L, तो 6 3 9 6 15, समझ पाए भी, बोलो डाउट है क्या इसमें, 6 टर्म्स हो गई, जो चार्ज रखे हुए हैं इसके वर्टेक्स पे, ठीक है ना, और 3 हो गया डायगोनल्स का, ठीक है ना, 3 इंटरेक्शन, और प्लस 6 हो गया जो चार्ज
अल्टरनेट वर्टेक्स पे रखे हैं। देखो इसको इसको मिलाओ, एक छोड़कर इसको इसको मिलाओ यहाँ पर, फिर इसको मिलाओ, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, ये यहां से मैच करो, यहां से मैच करो, समझ पाए, फिर ये वाला यहां से यहां से, समझ पाए, बोलो, क्लियर रहेगा ना। ये हो गया n चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, समझ पाए। तो लिख लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर जल्दी लिखो। ऐसे ही आप क्यूब का निकालोगे, ठीक है ना। क्यूब में कितना होता है, 8 साइड होती है ना, टर्म्स कितना आएगा, 22, सॉरी 28, 28 आएगा ना। वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। नहीं, नेक्स्ट पढ़ो, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। ये हो गया ना सभी का, बोलो, ठीक है। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो, सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी, ठीक है। या इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी, सेल्फ एनर्जी बोल लो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। ये लिख गया सभी का, बोलो, ठीक है, लिख किया था ना। अब यहां पे देख लो, फिर लिखना, ठीक है ना। जो फॉर्मूला आएगा उसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। बात नहीं करो पीछे, बात नहीं करो, देख लो फिर लिखना, ठीक है। चलो हम लोग पहले निकाल रहे हैं सेल्फ एनर्जी हॉलो स्फीयर का, फिर सॉलिड स्फीयर का। जो आएगा उसको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं उसका, क्लियर रहेगा। तो हम पहला कर रहे हैं हॉलो स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, ये इसको आप बोल रहे थे स्फेरिकल सेल, ठीक है। इतना देखो, मान लो तुम्हारे पास ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है, सॉरी, इसका पूरा चार्ज कहां पे होगा, बोलो अपने से, सरफेस पे होगा। स्फेरिकल सेल में क्या होता है, पूरा चार्ज कहां पे होगा, उसके सरफेस पे होगा। मान लो कि इस सेल का, ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज कितना है बोलो, कैपिटल क्यों है। इतना क्लियर है। हमको क्या करना है, इसका सेल्फ एनर्जी निकालना है, समझ पाए क्या करना है, बोलो, ठीक है। देखो कैसे निकालोगे, आप क्या करो, मान लो आपके पास ये सेल है, ठीक है ना, बात नहीं प्लीज, ये सेल है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, आपको कितना चार्ज करना है बोलो इस सेल पर, कैपिटल क्यों। आप एनर्जी कैसे निकालते हो, आप बोलते हो कि उसको इन्फिनिटी से आप ले आते हो, ठीक है ना। जितना पूरा वर्क आता है उस चार्ज को अपनी लोकेशन पर लाने में, उसको आप क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे थे, आप समझ पाए। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसे मान लो कि आप डी क्यू स्मॉल अमाउंट का चार्ज ऐसे डी क्यू करके ला रहे हो, वैसे समझ पाए, डी क्यू लाए, फिर ऐसे ऐसे ला करके मान लो आपने इसकी सरफेस पे चार्ज कर दिया, क्यों, कितना कर दिया बोलो, क्यों, समझ पाए इतना। हम क्या कर रहे हैं, डी क्यू अमाउंट का मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज हम ला रहे हैं, बार बार कितना कर दिया लाकर, छोटा छोटा चार्ज करके क्यों कर दिए। इतना क्लियर है। इसका रेडियस तो हम कैपिटल आर ही बोल रहे हैं। हमको क्या करना है, इसकी सरफेस पे ना चार्ज कलेक्ट करना है कैपिटल क्यू अमाउंट का, समझ पाए। जितना वर्क आएगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, सेल्फ एनर्जी, समझ पाए।
तो हम क्या कर रहे हैं, डीक्यू अमाउंट का चार्ज बार बार ला रहे हैं यहाँ पे, ऐसे करते करते कितना कर दिया बोलो, स्मॉल क्यू कर दिया। इतना क्लियर है उसकी सरफेस पर, ठीक है। अब बोलना अपने से, अगर आपको वर्क लिखना हो, जैसे आप बोलते हो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट किसी चार्ज को इन्फिनिटी से जहां पर भी कलेक्ट करना वहां तक लाने में, समझ पाए इतना, बोलो। अब देखो क्यों है इसका चार्ज आर रेडियस है, इस पर पोटेंशियल कितना आएगा बोलो सरफेस पे, v इंटू सॉरी पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाई आर, क्या आएगा पोटेंशियल के क्यू बाई आर। इतना क्लियर हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं, जब आपने मान लो पोटेंशियल लिखा, किसकी अगर हम छोटा सा वर्क लिखना चाहें क्या लिखेंगे बोलो, पोटेंशियल इंटू छोटा सा चार्ज आप लाए। इतना क्लियर हुआ, बोलो। इसकी यहां पे पोटेंशियल आएगा के क्यू अपन आर, उसको हम वी लिख रहे हैं। डीडब्ल्यू मींस स्मॉल वर्क, इस एलिमेंट को आप लाए, इस छोटे चार्ज को लाए आप, कितना हो गया, वी डी क्यू हो गया। इतना क्लियर हुआ, बोलो। अब आपने बोला कि v है कितना, v है के क्यू अपान आर, और ये कर दिया आपने डी क्यू। इतना क्लियर हुए, बोलो। डीडब्ल्यू मींस इस छोटे से चार्ज पार्टिकल को यहां तक लाने में वर्क। इतना कहानी क्लियर है। हमको कितना चार्ज कलेक्ट करना है बोलो, कैपिटल क्यू अमाउंट का, क्या करना है, कैपिटल क्यू का। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरा इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। अब के अपान आर तो कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट, उसका रेडियस और कांस्टेंट। अब यहां बचेगा क्यू डी क्यू, क्या बचेगा बोलो, क्यू डी क्यू, ठीक। इतना क्यों, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती, जीरो से लेकर के मैक्सिमम कैपिटल क्यू तक, कितना, कैपिटल क्यू तक पूरा कलेक्ट करोगे आप, तो हो जाएगा जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक इंटीग्रेशन, ठीक। इतना इसको आप इंटीग्रेट करना, तो जो यहां पे वर्क आ जाएगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट, कौन सा वर्क है बोलो, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, सेल्फ एनर्जी, ठीक है ना। ये हो जाएगा के आर, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, क्यू स्क्वायर अपान टू, लिमिट पुट करना, क्या हो जाएगा बोलो, कैपिटल क्यू स्क्वायर अपान, समझ पाए। ये हो गया फार्मूला ऑफ सेल्फ एनर्जी फॉर ए हॉलो स्फीयर, इसको आपको याद रखना है। इतना क्लियर हुआ, बोलो। और एक चीज आप याद रखना, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सेल्फ एनर्जी हमेशा क्या होगी बोलो, पॉजिटिव लेना है, समझ पाए ना। मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्यों, मैं लिख भी दे रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। चार्ज इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक। इतना सेल्फ एनर्जी हमेशा कितना है कि बोलो अपने से, सेल्फ एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रहेगा ना टर्म्स, बोलो। और हम लोग सेल्फ एनर्जी को ना हम लोग यहां पे ऐसे लिख लिया करेंगे, ठीक है ना, सेल्फ समझने के लिए, समझ पाए भी, बोलो। तो व्हाट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, के क्यू स्क्वायर अपान 2r, याद रहेगा, बोलो, ठीक है। इन द सेम वे हम लोग निकालते हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, इसका भी जो फॉर्मूला आएगा उसको आपने याद करना है, ठीक है ना। सेल्फ एनर्जी आप पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। वो कैसे निकालोगे, देखो। अब जब भी आपके पास सॉलिड स्फीयर होगा, मतलब उसका जो पूरा चार्ज होगा कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा बोलो अपने से, उसके पूरे वॉल्यूम में होगा ना। तो यहां पे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं बोलो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, किसमें होगा बोलना, स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम में आएगा, कितना आएगा, वॉल्यूम में आएगा। क्या डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो। इतना क्लियर है, बोलो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो कि इसका रेडियस अगेन बोल दे रहे हैं, कितना है बोलो, कैपिटल आर, कितना रेडियस, कैपिटल आर।
अगेन मान लो इस पे पूरा चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, समझ पाए भी। और इसका मान लो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है रो, ठीक है इतना। तो आपको क्या करना है, इसकी सेल्फ एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है इतना। कैसे करोगे देखो, तो आप क्या करो, इसके सेंटर से, ठीक है ना, मान लो ये सेंटर है, इससे हम आर डिस्टेंस पे जा करके, स्मॉल आर डिस्टेंस पे जा करके, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसकी थिकनेस हम बोल दे रहे हैं डी आर। बोलो ऐसे करेंगे ना, इसका थिकनेस क्या बोल दिया, डी आर। इतना क्लियर है। बोलो हम क्या कर रहे हैं, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाकर के एक डी आर थिकनेस का कोई एलिमेंट लिया। इतना क्लियर है। बोलो इतना क्लियर है। अब ध्यान सुनना, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप कैसे लिखते हो, इस पूरे स्फीयर का चार्ज डिवाइड में करते हो इसका वॉल्यूम, यही कर रहे थे ना, बोलो यही कर रहे थे ना। इसको आप ऐसे भी लिख रहे थे 3Q अपान 4 पाई आर क्यूब, याद आया। इतना क्लियर रहेगा, बोलो अपने से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पे जाकर के एक डी आर थिकनेस का एलिमेंट लिया, ठीक है इतना। बोलो इतना क्लियर है। अब अगर हम क्या करेंगे, हमको पूरा चार्ज कलेक्ट करना पड़ेगा यहां पर कितने अमाउंट का, बोलो कैपिटल क्यू अमाउंट का करना पड़ेगा ना चार्ज। और क्या करना पड़ेगा, इसकी कहां तक रेडियस में, कैपिटल आर रेडियस में, यही करना पड़ेगा ना। बोलो इतना क्लियर है। ठीक है, अपने से आप बोलना, अगर हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट डी क्यू अमाउंट का चार्ज ला रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे स्मॉल अमाउंट का, तो अपने से बोलना कि इस छोटे से एलिमेंट में चार्ज कितना होगा। बोलो इस छोटे से एलिमेंट का, अगर आप इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज ऐसे बोल रहे हो, डी क्यू बोल रहे हो आप, तो डी क्यू कितना आएगा, नो डी क्यू मत बोलो इस एलिमेंट का। मान लो, सुन लो पहले फिर लिखना, मान लो आप क्या कर रहे हो, डी क्यू अमाउंट का चार्ज ला रहे हो ऐसे करके, ठीक है ना। और मान लो कि आपने इस स्फीयर में पूरा चार्ज कलेक्ट कर दिया इस एलिमेंट पर क्यू अमाउंट का, कितना कर दिया, बोलो क्यू अमाउंट का। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं, आप डी क्यू अमाउंट ला करके कितना कर दिया चार्ज, बोलो स्मॉल क्यू कर दिया। इतना कहानी क्लियर है, बोलो अपने से। ठीक है, अच्छा अब स्मॉल क्यू लिखो कैसे, बोलो अपने से। नहीं समझ पा रहे हो क्या, बोलो आर पे जाकर के एलिमेंट लिया डी आर का, ठीक कितना, हमको पूरा चार्ज कितना कलेक्ट करना है, बोलो कैपिटल क्यू अमाउंट का, कितने रेडियस में करना है, कैपिटल आर रेडियस में। इतना क्लियर सभी को, ठीक है। अच्छा अपने से आप बोलना सिंपल सा, इस एलिमेंट में चार्ज कैसे लिखो, बोलो अपने से। इस एलिमेंट का चार्ज लिखोगे आप रो डीवी, ऐसे ही करोगे ना। बोलो अब रो कितना है, बोलो ये रहा रो, कितना है रो, 3 कैपिटल क्यू अपान 4 पाई आर क्यूब, यही है रो। बोलो अपने से, इसका वॉल्यूम कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, डी आर इज थिकनेस, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो। इतना क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, अब मैं बोल रहा हूं कि आप क्या कर रहे हो, इसकी सरफेस पे डी क्यू अमाउंट का ऐसे चार्ज बार बार ला रहे हो, ठीक कितना अमाउंट का, बोलो डी क्यू अमाउंट का, ठीक इतना। अपने से आप बोलना, और मान लो आप डी क्यू लाते यहां चार्ज कर दिया, आप क्यों कितना कर दिया, बोलो स्मॉल क्यों कर दिए, ठीक इतना। अब अपने से बोलना, अगर हम स्मॉल वर्क लिखें तो क्या लिखोगे आप, बोलो जो पोटेंशियल आएगा यहाँ पे के क्यू अपान स्मॉल आर का इनटू क्या लिखोगे, बोलो डी क्यू लिखोगे आप, ये लिखोगे ना, क्या लिखोगे, डी क्यू। इतना क्लियर सभी को, बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे क्यू और डी क्यू को आप रिमूव कर लो, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक, क्योंकि यहाँ आर वेरिएबल है ना यहाँ पे। बोलो तो अब देखो ध्यान से, अच्छा अब स्मॉल क्यू कैसे लिखो, बोलो अपने से, स्मॉल क्यू कैसे लिखोगे, स्मॉल क्यू मतलब इस पूरे का चार्ज, इस पूरे का चार्ज, बोलो तो स्मॉल क्यू आप ऐसे लिखोगे ना, डेंसिटी तो इसका रो ही रहेगा, तो आप लिखोगे ऐसे करके, देखो ध्यान से, रो इज इक्वल टू आप लिखोगे क्यू अपान
4/3 πr³ ऐसे लिखोगे, लिख सकते हैं ना। इस पूरे का चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है। इतना क्लियर है, बोलो। ये हो गया। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या आएगा बोलना अपने से। यहां से Q इज इक्वल टू आएगा रो इंटू 4/3 πr³, ऐसे आएगा, बोलो ऐसे ही आएगा ना। इतना क्लियर है, ठीक है। अगर आपने Q निकाल लिया यहां से, तो आप यहां से DQ भी निकाल सकते हो। बोलो कितना आएगा DQ। DQ हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई, और ये हो जाएगा 3r² हो जाएगा ना, बोलो। बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू r, तो dq पॉइंट dr क्या हो जाएगा, रो 4/3 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 3r²। समझ पाए भी, बोलो। तो ये हो जाएगा इंटू dr। देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, dq इज इक्वल टू हो गया आपके पास रो इंटू 4πr² dr। समझ पाए इतना, बोलो। ये क्या हो गया, रो 4πr² d²। इतना क्लियर सभी को, बोलो। अब ध्यान से देखो, ये हो गया छोटे से एलिमेंट का चार्ज, ठीक। इतना। अब यहां पे क्या करो आप, क्यू और डी क्यू के प्लेस पे वैल्यूज यहां से पुट कर लो आप, ठीक है। इतना, बोलो। तो क्यू कितना है, ये रहा क्यू। अब क्यू अगेन आप क्या करो, कैपिटल क्यू के टर्म में लाओ यहां पे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। बोलो कितना आएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है यार, यही देख लो पहले, फिर लिखना प्लीज, मैं रिपीट कर दूंगा। रो को भी रिमूव करना पड़ेगा। रो इज इक्वल टू है 3q/4πr³ है कि नहीं है, बोलो। रो भी है ये, ठीक है। और यहां से हो जाएगा 4/3πr³ भी सही है। रो की वैल्यू 3q/4πr³, 4/3πr³, ठीक है। इतना भी। और कैंसिल करो, ये देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा बोलना अपने से, 4π भी कैंसिल हो गया। तो क्यू ऊपर कितना बचा, r³, नीचे कितना बचा, कैपिटल R³, ठीक। इतना भी हो जाएगा ना कैंसिल, यहां से 3 3 हो गया ना, बोलो। डाउट है क्या, तो कितना आ गया, कितना आ गया, ठीक है। ये हो गया क्यू की वैल्यू, ये हो गई डी क्यू की वैल्यू। समझ पाए अभी, इतना क्लियर है। अब क्या करोगे आप दोनों को इंटीग्रेट करोगे, यहां देखो वैल्यू पुट करो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू है कितना, बोलो यहां से, कैपिटल R³ और नीचे कितना है, R³। ये हो गया के स्मॉल क्यू, नीचे क्या आएगा बोलना, ये एक R आएगा, इंटू डी क्यू है कितना, डी क्यू बोलना, रो इंटू 4πr² dr। भी समझ पाए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे पूरा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कैपिटल R तक, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले सुन लो फिर लिखना प्लीज। देखो एक R कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है ना। तो बचेगा के कैपिटल क्यू, और नीचे कितना है बोलना अपने से, R³ और ऊपर कितना बचा बोलना, 4π को आप R⁴ dr, ठीक है। और 4π बचा हुआ है ना, 4π, यही है क्या देखना, 4π के क्यू और R³, हाँ रो भी रह गया ना, रो को भी रिमूव करना पड़ेगा बाद में, बहुत लेंदी जा रहा है यार। इतना बचेगा ना, बोलो। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल R⁵ हो जाएगा, फिर लिमिट रखो, फिर रो रिमूव करो, ठीक है ना। सही है बट बहुत लेंदी हो गया। 0 टू कैपिटल R इंटीग्रेट करना, इसको आप इंटीग्रेट करना 3/5, ठीक है। के क्यू एक कट जाएगा इससे, कहीं पे गलती हो रहा है यार ये। हम्म,
हाँ, इस छोटे से एलिमेंट का लिखा था क्यों। वन पॉइंट 457 कहाँ गलती हो रहा है यार ये। हम्म हम्म गलती कहाँ हो रहा है यार इसमें। कि क्यों भाई यार डी क्यों। इसको आप हेडिंग लिख के छोड़ दो आप, ठीक है ना, बाद में आते हैं इस पे। ये 3y के क्यू अपान समथिंग आएगा, ठीक है, के क्यू अपान आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी ने इसका फॉर्मूला लिख के छोड़ दो, देखता हूं मैं, ठीक है ना। एक हेडिंग लिख लो बस, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, फॉर्मूला इसका लिख लो आप बस, ऐसे लिख लो, यू सेल्फ हो जाएगा 3y5 के क्यू स्क्वायर अपान कैपिटल आर, ये लिख के छोड़ देना आप। 3y5 के क्यू स्क्वायर अपान कैपिटल आर, ये इसका पूरा लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो, ठीक है ना, डेरिवेशन करता हूँ बाद में, कहीं पे गलती हो रहा है यार। हाँ मैं करा दूंगा, ठीक है, बाद में आप पहले लिख लो बस। आ गया था, चलो कर लो, मैं कराता हूँ बाद में, ठीक है, चेक कर लेता हूँ। फॉर्मूला आप नोट कर लो बस, ठीक है, सेल्फ एनर्जी का। आ गया था, सही आया था, आ गया था ना, चलो कर लेना फिर, ठीक है, मैं करना है गलती। इनसे देख लेना, ठीक है ना, मैं कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक रो पुट किया होगा, आ गया होगा, सही बोल रहे हो, वही आया था ना, देखना आ गया था, फिर सही था, ठीक है। आ गया था, कर लिया तुम लोग, वही आया था वैल्यू, तो सब लोग दोबारा से कर लो अपने से, ठीक है ना, सही आया तो। कहाँ पे? सही बोल रहे हो, 5 बचा होगा ना, उससे कैंसिल हो गया होगा। सही की हो, ठीक है ना, सही था यार, ठीक है ना, कर लेना, वही सही होगा, कर लोगे ना अपने से।
आ गया था ना, सही है, पहला वाला ही कर लो, सही था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला और वो वाला, ठीक है। हो गया सभी का ना, हो गया, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात नहीं करो प्लीज, यहां पे देखो, ठीक है। ये आपके पास हॉलो स्फीयर होता है, हाँ हॉलो स्फीयर है ये, ठीक है। इसका रेडियस r1 गिवन है, इससे r की डिस्टेंस पे यहां पे कोई एक दूसरा स्फीयर होता है, सेंटर पे, इसका रेडियस r2 गिवन है, चार्ज गिवन है q2, ठीक, इतना। दो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है और ये वाला होता है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इतना क्लियर है। दोनों के सेंटर का बेस डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बात नहीं प्लीज, देखो ये आपके पास हॉलो स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, दोनों का सेपरेशन r गिवन है, इस सिस्टम का निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे दो कोसेंट्रिक स्फीयर हैं, इसका रेडियस है अंदर वाले का स्मॉल है, इसका रेडियस सपोज दैट गिवन है r2, कितना गिवन है बोलो, r2, ठीक है। इतना इसका निकालना है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का। यहां पे क्या करना है, इस आउटर स्फीयर को रेडियस को 2r करना है, आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है ना। अंदर वाला ये फिक्स्ड होता है, समझ पाए, ये फिक्स्ड होता है, समझ पाए। तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, समझ पाए। चलो इस पे आते हैं, पहले बात नहीं करो प्लीज, देख लो। देखो अब अगर आपको इस सिस्टम का पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इतना देखो। अब मैंने बोला कि हर एक कंटिन्यूअस बॉडी के पास उसकी क्या होती, बोलो, स्वयं की सेल्फ एनर्जी होती है। तो अगर आपको लिखना है इस सिस्टम का पूरी एनर्जी, तो आप लिखोगे सिस्टम की पूरी एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सेल्फ एनर्जी ऑफ किसका, बोलो, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है ना, प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ किसका, हॉलो स्फीयर का, ठीक है ना। दोनों का सेल्फ एनर्जी आएगा प्लस दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी, जिसको आप बोल रहे थे के Q1 Q2 अपॉन R, इतना क्लियर हुए, बोलो। अब ध्यान से देखो, तो यू सिस्टम सॉलिड स्फीयर ये वाला है, Q2 चार्ज है, R2 रेडियस है। सॉलिड स्फीयर की सेल्फ एनर्जी कितना होती है, 3/5 KQ अपॉन R स्क्वायर, याद रखना है 3/5 KQ अपॉन R स्क्वायर। तो सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर हो गया 3/5 K है कितना चार्ज, बोलो, Q2 का चार्ज है, तो K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, समझ पाए अभी, बोलो, ठीक है, प्लस KQ स्क्वायर अपॉन, ठीक, यही था, बोलो। अपने से बोलना अब, व्हाट वाज सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर KQ स्क्वायर अपॉन 2R। तो सेल्फ एनर्जी हो गई हॉलो स्फीयर की K
चार्ज कितना है बोलो यहाँ पे हॉलो स्फीयर पे, Q1², रेडियस कितना है बोलना, 2r1। डाउट ठीक है इसमें? सेल्फ एनर्जी हो गई किसकी, सॉलिड स्फीयर की, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, प्लस क्या आएगा दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी। दो चार्जेस मान लो इसको Q1 Q2 के कितने सेपरेशन पे, R सेपरेशन पे, तो इनका एनर्जी हो गया K Q1 Q2 अपान कितने सेपरेशन पे है, तो जाएगा K Q1 Q2 अपान स्मॉल r। समझ पाए ना अभी? बोलो। तो जब भी आपके पास सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर होगा किसी सिस्टम में, तो उसकी आपको सेल्फ एनर्जी भी लिखनी है। समझ पाए? मैंने डेरिवेशन करा दिया हुआ है, बट इसको आप याद रखोगे, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर का होता है KQ² अपान 2r, याद रखना है बिल्कुल भी, ठीक है ना, याद करने से ही काम होगा, क्लियर रहेगा। और इसका कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, 3/5 KQ² अपान r, याद करना है क्योंकि बोर्ड में आएगा नहीं डेरिवेशन इसका। समझ पाए ना? बोलो, क्लियर रहेगा कितना? ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। अब मैंने बोला यहाँ पे दो कोसेंट्रिक, अंदर वाला स्फीयर सॉलिड है, बाहर कितना है बोलो, हॉलो है, ठीक कितना। तो अब मैंने बोला कि अगर आपको इस सिस्टम की लिखनी है पोटेंशियल एनर्जी, तो सॉलिड स्फीयर की लिखो आप सेल्फ एनर्जी, प्लस इस हॉलो स्फीयर की लिखो, तो आप बोलोगे जो इस सिस्टम का एनर्जी हो जाएगा, पूरा एनर्जी हो जाएगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर कितना है बोलो अपने से, KQ² अपान 2r लिखते हो। हॉलो स्फीयर का रेडियस कितना है r2, चार्ज कितना है Q2, तो कितना हो गया बोलना, KQ² अपान 2, कितना है रेडियस बोलो अपने से, r2 है कि नहीं है, यही है ना। प्लस आप लिखोगे सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। व्हाट इज सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, 3/5 के कितना चार्ज है बोलो, नीचे क्या आएगा, रेडियस है a। डाउट है क्या इसमें? बोलो, ये हो गया। प्लस और क्या आएगा दोनों का इंटरेक्शन एनर्जी। तो आप याद रखना कि इन दोनों के बीच, देखो इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच जो आप डिस्टेंस लोगे, दोनों के सेंटर के बीच लो, कहां के लोगे बोलो, सेंटर के बीच का, समझ पाए ना, सेंटर से डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस पे है बोलो अपने से, हाँ आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस Q1 वाले चार्ज को पॉइंट चार्ज समझो और इसकी सरफेस पोटेंशियल कितना आएगा, KQ1 अपान r2 आएगा, ठीक है ना। इस Q2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, एनर्जी बन जाएगा, समझ पाए। तो ये हो गया KQ1 पॉइंट चार्ज समझो आप, कितने डिस्टेंस पे हो गया ये, r2 डिस्टेंस पे, तो इसका पोटेंशियल हो गया, और इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, समझ पाए। तो ये हो गई सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर, ये क्या हो गई, इंटरेक्शन एनर्जी, इस स्फीयर का इस स्फीयर का, समझ पाए अभी? बोलो, इतना क्लियर है? अब देखो लास्ट वन मैंने किया हुआ है, दो हॉलो स्फीयर हैं, अंदर वाला स्फीयर तो फिक्स होता है, बाहर वाले रेडियस की क्या करनी है, रेडियस डबल करनी है, समझ पाए ना, डबल करनी है, तो वर्क डन निकालना है। अब आपने बोला कि जो एनर्जी होती है किसी सिस्टम की, वो क्या होती है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एफर्ट, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, ये बोला हुआ ना। बोलो, तो आप सिंपल से ये बोल सकते हो कि अगर आपको वर्क निकालना है एक्सटर्नल एफर्ट का, तो आप लिखोगे इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस कर दो किसको, फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम से, समझ पाए। और अगर आपको लिखना होता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो वहां पे क्या आता है बोलो, यूएफ माइनस यू इनिशियल आता है, क्लियर रहोगे ना। बोलो, तो आप क्या करोगे वर्क निकालने के लिए, पहले इनिशियल एनर्जी निकालो सिस्टम की, फिर क्या करो, फाइनल निकालो, फिर क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, निकाल लोगे ना। देखो कितना हो जाएगी, तो यू इनिशियल बोलो कितना आएगी अपने से, इस सिस्टम का इनिशियल कितना आएगा एनर्जी, बोलना अपने से, इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, मतलब जब रेडियस इसका कैपिटल आर, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, बोलो कितना आएगा, इसका आएगा सेल्फ एनर्जी प्लस इसका सेल्फ एनर्जी प्लस दोनों का इंटरेक्शन, तो कितना सेल्फ एनर्जी बोलना अपने से, अंदर वाले का चार्ज है Q1, रेडियस कितना है 2r, ये हो गया, ठीक है ना, 2 स्मॉल आर, प्लस आउटर रेडियस का
देखो आउटर स्फीयर का Q2 है चार्ज, R2 है रेडियस, कितना आएगा सेल्फ एनर्जी के Q2 स्क्वायर, कितना रेडियस कैपिटल आर गिवन है तो 2R हो गया। डाउट है क्या इसमें? सेल्फ एनर्जी ऑफ इनर स्फीयर आउटर स्फीयर, ठीक कितना बोलो, प्लस दोनों का क्या आएगा इंटरेक्शन आएगा। अब इसको आप एक पॉइंट चार्ज मानो, कितने डिस्टेंस पे है r डिस्टेंस पे, इसका पोटेंशियल यहां पे आएगा इस सरफेस पे k q1 अपान r, मल्टीप्लाई कर दो इस चार्ज को, कितना हो जाएगा k q1 q2 अपान, डाउट है क्या इसमें? तो ये हो गई दोनों सेल्फ एनर्जी ऑफ बोथ द स्फीयर, ये कौन सी हो गई इंटरेक्शन एनर्जी। देखो यहां से q1 चार्ज समझो, r डिस्टेंस पोटेंशियल निकालो, k q1 अपान r हो गया, इस चार्ज मल्टीप्लाई कर दो एनर्जी बन गई, dw इज इक्वल टू v इंटू dq। याद आया बोलो, इतना क्लियर है? ठीक है, अब फाइनल निकालो कितना आएगा इस सिस्टम का, u फाइनल ऑफ दिस सिस्टम, बोलो अपने से। देखो ये तो फिक्स ही है, इसका सेल्फ एनर्जी वही रहेगा, तो वो हो जाएगा सेल्फ एनर्जी k q1, ये तो फिक्स है, प्लस कितना किया, अब आपने आउटर स्फीयर की रेडियस को डबल कर दिया, 2r कर दिया, कितना कर दिया 2r कर दिया, तो अब उसका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ना, बोलो। तो चार्ज तो वही है, तो आपने बोला कि चार्ज तो वही आपने रखना है k q2 स्क्वायर अपान, सॉरी डबल कर दिया ना, 2 इंटू 2r, कितना हो जाएगा, डाउट है क्या इसमें? डबल कर दिया आपने, ठीक, इतना इतना क्लियर है। प्लस इंटरेक्शन लिखोगे आप, जो पहले इंटरेक्शन यहाँ पे r पे था कितना हो गया 2r हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समझ पाए ना, क्या हो जाएगा 2r, तो k q1 q2 अपान 2r। डाउट है क्या किसी को, बोलो। दोनों को आप माइनस कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, दिस माइनस दिस करना, दिस माइनस दिस करना, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ पाए ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला याद करना है, किसका फार्मूला, सेल्फ एनर्जी ऑफ हॉलो स्फीयर इज के क्यू स्क्वायर अपान 2r, और सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज 3/5 के क्यू स्क्वायर अपान r, याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप याद रखना प्लीज, कभी भी आपको दिख जाए ऐसे सिस्टम स्फीयर वाला, तो आप पहले सेल्फ एनर्जी लिखना, फिर इंटरेक्शन लिखना, तब आएगा आपका टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। क्लियर रहेगा ना? इसको लिखो जल्दी से। इसके भी न्यूमेरिकल हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना, तो बस याद करने से काम हो जाएगा। क्या याद रखना है, के क्यू स्क्वायर अपान 2r और 3/5 के क्यू स्क्वायर अपान r, बस। ठीक है ना, तुम नीट वाले भी सॉल्व करो क्वेश्चन, नीट करते हो, नीट का किया करो, नीट वाला भी किया करो, हाँ खरीद लो, उसका भी खरीद लो, ठीक है ना, दोनों तुमको आना चाहिए, आइडिया रहेगा ना कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो ऐसे नहीं होता, तुमको पता होना चाहिए कैसे आता है पैटर्न, हो तो जाएगा, समझ पाए। चलो दिलवा देंगे, ऐसी बात है, ठीक है ना, क्या ही दिलवा देंगे, ठीक है। लिख गया सभी का, डाउट है क्या इसमें किसी को? फार्मूला याद रखना है, बस बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इवन मेंस में भी फार्मूला याद करने से ही काम हो जाएगा, नीट में तो वैसे ही। तभी बोल रहा हूँ सॉल्व क्या करो क्वेश्चन, ठीक है ना, उसमें तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे ज्यादा, ये फायदा रहेगा। डाउट है क्या किसी को, मैंने कैसे किया बोलो, डाउट नहीं ना किसी को? वहां पे ना टेबल पे ना जाओ, एक बुक रखा है लाओ फिजिक्स का, टेबल पे रखा होगा, ठीक है ना, हाँ
हमारे टेबल पे, हाँ जहाँ बैठता हूँ ना मैं वहीं पे रखा हुआ है, रेड कलर का होगा, फिजिक्स लिखा है उसमें, सिंगेज लिखा होगा। लिख गया ना सभी का? बोलो। चलो अब न्यूमेरिकल्स करना है आपको, ठीक है, बहुत सारे, जल्दी लिखो इसको। हाँ आ जाओ, मिल गया ना? हाँ यही वाला था। चलो हमने एक लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बोला हुआ था ना, क्या था दिखाना उसको, पहले वो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बोलता हूँ क्या करना है। बात नहीं करो प्लीज, लो वो क्वेश्चन दिखाओ। सुन लो पहले, बात नहीं, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? देखो ऐसे लिखा हुआ था, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, कितना रेडियस है बोलो उसका? 3a रेडियस गिवन था। तो आपके पास ये कोई चार्ज रिंग था, कितना रेडियस गिवन है बोलना? 3a, ठीक है इतना, ये इसका था सेंटर, और सेंटर कहां पे गिवन है बोलो? ओरिजिन पे गिवन है, ठीक इतना, बोलो। और आगे देखो लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में होता है, मतलब इसको आप समझ लो एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये कितना है बोलना? वाई एक्सिस, ठीक इतना, बोलो, कितना क्लियर रहेगा? अब आगे देखो गिवन है, ये पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग along z axis and has a speed v at z equal to 4a, ठीक इतना, then find out the minimum value of v so that it crosses the origin। देखो यहाँ पे, अब बाकी देख लो, यहाँ पे ये यहाँ पे z एक्सिस आएगा, ये होगा z एक्सिस, बोलो। अब यहाँ पे कोई चार्ज होता है z एक्सिस में, और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना गिवन है बोलना अपने से? z इक्वल टू गिवन है 4a, समझ पाए? यहां पे इसकी स्पीड होती है v, आपको v कैलकुलेट करनी है, सो दैट ये चार्ज पार्टिकल यहां से कहां तक पहुंचा है बोलो? ओरिजिन पर पहुंचा है। क्रॉस करना मींस ओरिजिन तक आप पहुंचा दो उसको, दैट्स इट, ठीक इतना। तो आपने ट्राई किए थे इसको, बोलो। अच्छा इसका चार्ज कितना गिवन था? कहां लिखा हो दिखाना, हाँ इसका चार्ज इस्तेमाल क्यों गिवन था, किया किसी ने, बोलो। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो आप, ठीक है ना, एक तरीका वो है, एक तरीका ये है आप सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे करोगे, सुन लो फिर करना। अच्छा ये कितने चार्ज के लिए जा रहा हो बोलना? ये चार्ज कितना गिवन था? ये वाला दिखाना, कहाँ लिखा दिखाना, हाँ ये भी क्यों गिवन था? चलो ठीक है, सुन लो पहले फिर लिखना प्लीज, मत लिखो अभी कुछ भी। देखो मान लो चार्ज पार्टिकल यहां पर इनिशियली था, यहां पे इनिशियली था, मान लो पॉइंट पी है, ठीक है इतना, मैं दोनों मेथड से कर दे रहा हूं, ठीक ना, जो अच्छा लगे आप कर लेना, ठीक है ना। मान लो कि पॉइंट पी पे है ये, ठीक है ना, और ये मान लो ओरिजिन कितना बोलो इसका? ओ है, कितना ओरिजिन? ओ है, ठीक इतना, बोलो, इतना क्लियर है? अब ध्यान सुनना, आप क्या करो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकाल लो, ठीक है ना। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैसे निकालोगे बोलो अपने से? इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल आएगा, इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल आएगा, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस निकालो कितना आएगी, बोलो अपने से डिस्टेंस, बात नहीं करो प्लीज, ये डिस्टेंस कितना आएगी बोलना अपने से? एक हो गई वाई एक्सिस, एक हो गया जेड एक्सिस, ये हुआ ना, बोलो। तो ये है 4a, ये है 3a, समझ पाए?
तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, रूट का 4a का स्क्वायर प्लस रूट 3a का स्क्वायर, यही करोगे ना, बोलो। तो कितना आएगी 16 9 क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 5 है। इतना क्लियर रहोगे, बोलो। तो आप बोल सकते हो कि ये लेंथ आपके पास कितना आ गई, बोलना अपने से 5 है। किसी को डाउट है क्या, इतना क्लियर हुआ, बोलो अपने से। अब अगर हम आपसे बोलें कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो अगर आपको लिखना हो पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो आप बोलोगे के स्मॉल क्यू चार्ज है, कितने डिस्टेंस पे है 5 डिस्टेंस पे, कितने पे है 5 डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस देखो के क्यू अपान क्या लिखोगे 5 तो आपने लिखा के स्मॉल क्यू अपान 5a, इसको बोल दो पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ठीक, इतना बोलो, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल यहाँ का, जहां पर था शुरू में पार्टिकल, इतना क्लियर है। यहां पे ले जाना है आपको, क्रॉस करना मींस जस्ट वहां पे लेके चले जाओ ओरिजिन पे, ठीक, इतना। अब बोलना अपने से पोटेंशियल एट ओरिजिन कितना आएगा, मतलब व्हाट इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग, बोलो कितना आएगा। तो V एट पॉइंट ए वो हो जाएगा के क्यू चार्ज है कितने डिस्टेंस पे, बोलो 3a डिस्टेंस पे। तो आपने बोला के क्यू अपान 3a। किसी को डाउट है क्या इसमें। तो हमने पोटेंशियल निकाल लिया उसका, इनिशियली कहां पर था वो पार्टिकल और फाइनल वाले पॉइंट पे कहां पर पहुंच गया, इतना क्लियर है, बोलो अपने से। अब अगर बोलना अपने से, अगर हम आपसे पूछते कि कितना वर्क करना पड़ा इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने में, तो वर्क कैसे निकालोगे। आपने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा W अपान जितने चार्ज को आप ले गए, ये बोला ना। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या हुआ कि आप कितने अमाउंट का चार्ज ले गए, उसका वर्क अपान कैसे करते हो, बोलो। हाँ, तो आप ये बोल सकते हो सिंपल सा कि जो वर्क हो जाएगा, वर्क डन जो आएगा यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाने में, वो वर्क डन आ जाएगा इनके बीच पोटेंशियल का डिफरेंस, ठीक है ना, VO माइनस VP। और क्या करोगे, बोलो अपने से चार्ज, कितने चार्ज को लेंगे, यही आएगा क्या, यही आएगा ना चार्ज, सॉरी वर्क यही आएगा ना, ठीक है। तो वर्क जो हो गया आपके पास VO है कितना, बोलो KQ अपान 3a। तो KQ अपान 3a है कि नहीं है, बोलो। और कितना है P पोटेंशियल, KQ अपान 5 है। डाउट है क्या किसी को, ये आपने Q से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो। KQ अपान ए कॉमन दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। तो कितना बचेगा यहाँ से 5 माइनस 3 कितना जाएगा 2 अपान 15, समझ पाए ना। तो हो जाएगा जो वर्क आ जाएगा आपके पास वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए। 5 माइनस 3 मतलब क्या हो गया 2 और नीचे क्या आएगा 15। किसी को इसमें डाउट है क्या वर्क डन में, बोलो। डाउट है क्या किसी को, अगर इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां तक ले जाना है कितना वर्क डन आएगा, इतना आएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस मल्टीप्लाइड कर दो कितने चार्ज को आप ले गए थे, दैट्स इट। डाउट है किसी को, बोलो। इतना क्लियर हुआ, बोलो। अब ध्यान सुनना, अब मैंने बोला हुआ था कि आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, समझ पाए ना, पढ़ा हुआ है ना। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलना। यस, जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ये बोला हुआ था, बोलो। अब देखो कितना है वर्क डन, ये रहा वर्क डन। वर्क आया आपके पास के क्यू स्क्वायर अपान ए इंटू 2 अपान क्या है, बोलो 15। ये हो गया वर्क, हो गया वर्क, ठीक है। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके पास यहां पर काइनेटिक एनर्जी है कितना, हाफ mv स्क्वायर, एम मास गिवन है वहां पे, हाफ mv स्क्वायर। तो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, इतना क्लियर हुआ। अब देखो बोल रहा है कि जस्ट क्रॉस कर जाए, किसी को अगर क्रॉस कराना ना, मतलब क्या हुआ कि आप इसको जस्ट यहां तक पहुंचा दो, मतलब जब यहां पे ऑब्जेक्ट पहुंचाओगे तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी जस्ट थोड़ा सा जीरो ज्यादा होगी, थोड़ा सा जीरो ज्यादा होगी, समझ पाए ना। तो आप यहाँ पे वेलोसिटी क्या लोगे, बोलो 0, समझ पाए आप, बोलो। यहां तक पहुंचाने का मतलब क्या हुआ कि यहां तक जस्ट आप पहुंचा दिया, रोक दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना 0 आ गया। हम निकाल क्या रहे हैं, बोलो V निकालना अपने को, देखो V बच गया।
तो देखो 2 इधर 4 हो जाएगा इस साइड जाके, तो ये से हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 4k² अपान 15a अपान m। 4k² अपान 15a m हो जाएगा, बोलो हो जाएगा ना। ठीक है, अपने को चाहिए v, तो v क्या हो जाएगा, इसका पूरा रूट आ जाएगा। समझ पाए, बोलो। हो सकता है ऑप्शन में ना आपके पास वो k की वैल्यू अगर नहीं गिवन रहेगा तो वैसे आप लिख देना k इज इक्वल टू 1/4πε0। ऑप्शन में आई थिंक ये लिखा हुआ था। समझ पाए कैसे करना है, कर लोगे ना। एक तरीका और भी करने का, वो क्या है बोलो अपने से, वो है आप अप्लाई कर लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका अल्टरनेट मेथड क्या है बोलो, आप दोनों से कर सकते हो, ठीक है ना, आप दोनों जानते हो, क्योंकि देखो ध्यान से, आप अप्लाई कर लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वो क्या बोलता है अपने से बोलो, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल, ये नहीं होता है, बोलो ये होता है फॉर्मूला इसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब बोलना अपने से के इनिशियल कितना होगा इसके पास, हाफ एम वी स्क्वायर। सुन लो, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा इसके पास एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, डाउट है ये इतना किसी को, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बोलो अपने से, दो चार्ज हो चुके क्यू माउंट के कितने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस पे, तो आप इनका पोटेंशियल लिखते हैं आप के क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 5 है। डाउट है किसी को, ये हो गया इनिशियल एनर्जी दोनों का, समझ पाए इतना। फाइनल करो, फाइनल आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देना है, यहां पहुंचा देना है जस्ट, तो क्या हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, ठीक इतना, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, क्यू और ये चार्ज यहां पर पहुंचाया तो के क्यू 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 स्क्वायर हो गया, कितने सेपरेशन पे 3 स्क्वायर पे, तो क्या करते हैं आप बोलो के क्यू स्क्वायर अपान 3, यहां से आप निकालोगे भी वही आएगा। समझ पाए, तो चाहे आप ये बेटर समझो, आप ये तो आप भी पढ़ के आए हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दैट्स सेम मीनिंग, क्लियर रहेगा ना, बोलो। तो आंसर वही आएगा, के की वैल्यू आप 1/4πε0 पुट कर देना, तो आंसर आपका अगर रहेगा तो मैच कर जाएगा। समझ पाए ना अभी, बोलो। इसको लिखो फिर जल्दी से मैं बोलता हूँ क्वेश्चन। हो गया ना सभी का, डाउट है क्या इसमें बोलो। कल तो आपका लीव रहेगा ना, तो आप पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके आओगे, जितना हम लोग टॉपिक पढ़े हुए हैं, कहां तक पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का तक, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना आपका पीवाईक्यू होना चाहिए, और अगर आप सही से करोगे तो बन भी जाएगा, ठीक है। आप अगर सीबी सॉल्व किए हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे मेंस के, वो बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है ना, 70-80% बन जाएगा, 20% थोड़ा सा और करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। हो गया सभी का, लिख गया, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, करके दिखाओ। चलो नेक्स्ट लिखो, लिखो 4 आइडेंटिकल चार्जेस, बात नहीं, लिखो 4 आइडेंटिकल चार्जेस, सब लोग लिखेंगे, ठीक है ना, ये लिख गया ना सभी का। नेक्स्ट लिखो 4 आइडेंटिकल चार्जेस, 4 आइडेंटिकल चार्जेस स्मॉल क्यू, 4 identical charges of small q are placed at 4 corners. 4 identical charges of small q are placed at 4 corners of square
ऑफ साइड ए, ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, इतना लिखा, बोलो। देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज सिस्टम। देखो कितना आएगा, सही बोलना है, ठीक है ना, कोई गलत नहीं बोलेगा। देन फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू, सॉरी क्या लिखा बोलना अपने से, फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, लिखा ना, सिस्टम। बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, मैं क्या जानू। कितना बोल रही हो, ब्रैकेट में बोलो, कितना बोला आपने, न्यूमेरिकल वैल्यू। अरे ऐसा आया होगा ना, के क्यू स्क्वायर अपान ए, ब्रैकेट में बचेगा 2 + 1 अपान √2, ये नहीं आएगा, बोलो। अभी तो कराया था मैंने, वहां पे मैंने कुछ 1 2 कुछ लिया था, क्या लिया था, तो करो ना, कितना आएगा बोलो। स्क्वायर मैंने कराया था ना अभी, कितनी टर्म्स आएंगी बोलो इसमें, 4c2 आपने किया रहा होगा, ठीक है ना, 6 टर्म्स आएंगी, मैंने निकाला हुआ था, करो कितना आएगा। सब निकल लिया ना, देखो यहाँ पे ये आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो गए, हर एक का चार्ज क्यों गिवन है, ठीक है, इतना साइड स्मॉल ए गिवन था, बोलो नहीं ना है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालोगे, 4c2, 4 × 4 - 1 अपान 2, कितना आता बोलना, 6 आता, टर्म 6 आई थी ना, तो कितना बोलो अपने सिस्टम का एनर्जी, जल्दी बोलो, मैंने कराया हुआ था, हाँ यस, के क्यू स्क्वायर बाई एल, तो ये सही तो है। देखो यहां से जब इसको आप पहले लाओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, जब इसको आप लाए तो यहाँ पोटेंशियल कितना रहेगा, के क्यू अपान ए का, तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए हो जाएगा, प्लस जब पहले को लाए आप तो वर्क 0, सेकंड इसको लेकर के आओगे तो यहाँ का पोटेंशियल रहेगा के क्यू अपान स्मॉल ए, एनर्जी कितना आएगा, क्यों मल्टीप्लाई कर दिया आपने। जब आप यहाँ पे थर्ड पार्टिकल को लेकर के आओगे, इसका पोटेंशियल रहेगा के क्यू अपान √2a, इसका कितना रहेगा, के क्यू अपान ए, तो आपने बोला ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपान √2a, समझ पाए भी। जब आप फोर्थ को लेकर के आओगे, इसका यहाँ पोटेंशियल होगा के क्यू अपान ए, इसका क्या रहेगा, के क्यू अपान ए, ठीक है ना, और इसका रहेगा के क्यू अपान √2a, समझ पाए ना। डायरेक्ट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 2 के क्यू अपान स्मॉल ए, और एक रहेगा के क्यू अपान √2। डाउट है क्या किसी को, बोलो डाउट है क्या इसमें, जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, सॉरी स्क्वायर भी रहेगा ना, ठीक है, समझ पाए ना। काउंट करो कितनी हो गई, 1 2 3, यहाँ दो टर्म 5 1 6, आप बाकी आप जोड़ लेना अपने से, इसको आप ऐड कर दो, ठीक है ना, फिर इसको आप ऐड कर दो, फिर कॉमन निकाल लो अपने से, हाँ यही आएगा, ठीक है, कर लोगे ना, सबका हो जाएगा ना, सिंपल है ना, बोलो ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो, हो जाएगा ना सबका, डाउट कर रहे हो क्या इसमें, चलो नेक्स्ट लिखो आप, देखो एन एल्फा पार्टिकल, एन एल्फा पार्टिकल एन एल्फा पार्टिकल with kinetic energy, an alpha particle with kinetic energy 10 mega electron volt, 10 mega electron volt
इतना लिखा सभी ने। इज हेडिंग टूवर्ड्स ए, इज हेडिंग टूवर्ड्स ए, कितना लिखा, SEADING, हेडिंग टूवर्ड्स ए स्टेशनरी टिन न्यूक्लियस, TIN, टिन, वो एक होता ना मेटल होता ना, टिन न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50, हेडिंग टूवर्ड्स ए स्टेशनरी टिन न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50, इतना लिखा। फुल स्टॉप करो, आगे लिखो। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ पाने क्या करना है, देखो यहाँ पे आपके पास मान लो ऐसे गिवन था, देखो ये गिवन है कि टिन का न्यूक्लियस है, बोलो क्या है, टिन का न्यूक्लियस है, इसका एटॉमिक नंबर 50 गिवन है, ठीक है, और बोला हुआ है कि इससे कितने डिस्टेंस, सॉरी हाँ क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल हेड कर रहा है, मतलब कि इसकी तरफ आ रहा है, बोलो ये रहा अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है बोलो, और इसकी एनर्जी गिवन है, कितना एनर्जी है बोलो, हाँ ये 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से इसको अप्रोच कर रहा है, समझ पाए भी। तो आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ये अल्फा पार्टिकल इस टिन के कितना पास आ सकता है, समझ पाए ना। मान लो कि चलो आर है, समझ पाए भी, ये टिन का पूरा न्यूक्लियस गिवन है आपको, दिस इज टिन न्यूक्लियस, आई थिंक इसका एटॉमिक नंबर गिवन है कितना बोलना, 50, तो इसका एटॉमिक नंबर गिवन है 50, ठीक है ना। ये अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच कर रहा है, तो बताना ये है कि ये इसके कितने पास आ सकता है मिनिमम, समझ पाए। करो कितना आएगा, ट्राई करो अपने से, फिर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। किसी का आंसर आया प्लीज बोलना। नो देखो क्या लगेगा, मेरे को नहीं बताया। हाँ सही तो बोल रही हो, आगे करो। अरे यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, जब क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। किसी का आया, आ गया। देखो सुन लो पहले कैसे करना है, बात नहीं ऐसे गिवन है कि आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना, और उसमें गिवन है कि अल्फा पार्टिकल के पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, कितने की है बोलो, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है बोलो अपने से, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इतना बोलो अपने से। अब देखो ध्यान से, ये काइनेटिक एनर्जी इस अल्फा पार्टिकल को मान लो कि इससे यहां तक ला सकती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कब दूसरे फॉर्म हो जाएगी, जब रुक जाएगा ये ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है आपको कि जब ये डिस्टेंस आप क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा, मतलब जब मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, मतलब उससे आधे नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो गई, जीरो हो गई। बट एनर्जी तो मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, तो कहीं गई होगी ना बोलो। तो जो यहां पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास, तो जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे होगा तो क्या हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, समझ पाए भी। मतलब कहीं से आ रहा होगा, मान लो आर तक आ सकता है इसके पास, फिर रुक गया मतलब एनर्जी काइनेटिक समाप्त हो गई, कहां चलेगी, कन्वर्ट कहां हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, समझ पाए भी। अब ध्यान से देखो, तो अब आप मान लो कि अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आप लिख रहे हो हाफ mv², वेयर m इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और v आपने क्या लिया बोलो, वेलोसिटी बोल दिया। अपने से मान लो क्या लिखोगे इसको,
इसको आप लिखते हो काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्ट आप लिखो काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिख सकते हो आप। इतना क्लियर है? बोलो। अब आपने बोला कि जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा इस 10 न्यूक्लियस से, तो ये वाली एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब वो हो जाएगा, हाँ, के। ठीक, कितना? एक अल्फा पार्टिकल के पास कितना चार्ज होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का डबल, बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन का डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, याद आया सभी को? 2 इंटू ई। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, कितना? इनटू, अब आएगा इसका चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर है 50, मींस कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 50 इलेक्ट्रॉन हुए। तो इसका कितना चार्ज हुआ बोलना अपने से? 50। कितना क्लियर हुआ? और मान लो कि वह मिनिमम डिस्टेंस आर आ सकता है, यही अपने को कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर सभी को? ठीक है। तो क्या आर इज इक्वल टू, क्या स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा के की वैल्यू आप पुट कर दो, कितनी होती है? 9 10 टू द पावर 9 होती है। इतना बोलो। 2 इंटू 50 कितना हो गया? 100 कर दिया आपने। ठीक है, इतना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। डाउट है क्या किसी को? बोलो, डाउट है क्या इसमें? कितना क्लियर हुआ? ठीक, अब यहां पे देखो, नीचे आ जाओ। आर इस साइड लेके चले गए, काइनेटिक एनर्जी यहां पे चला आएगा। बोलो। अब देखो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में कन्वर्ट कर लोगे इसको आप? जूल में करोगे ना, ऐसा ही मगर आपको निकालना है। तो मेगा मतलब होता है कि 10 10 टू द पावर 6 कर दो। मेगा मतलब क्या होता है बोलो? 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। किस में चाहिए? जूल में चाहिए। तो आपने पढ़ा भी होगा कि, देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 से आपने मल्टीप्लाई किया 10 पावर 6 का, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है ना। अब आपने पढ़ा होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। याद आया? तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 7 बन गया ये, और इसको मल्टीप्लाई करना 1.6 10 पावर माइनस 19 से, ये क्या हो गया बोलो? जूल में हो गया। समझ पाए भी? तो आप काइनेटिक एनर्जी क्या रखोगे? ये रखोगे। समझ पाए? तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। डाउट है क्या किसी को? बोलो, डाउट है क्या इतना? अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक यहाँ पे सेम टर्म है, कैंसिल कर सकते हैं। बोलो, कर सकते हैं ना? तो जो आपके पास आर हो जाएगा, इसको आप एक कैंसिल कर दो, ये एक कैंसिल हो जाएगा इससे, तो हो जाएगा 9 इंटू, इसको ऊपर लेके चले जाएं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 9 बचा हुआ एक, इसको ऊपर लेके 9 माइनस 7 क्या हो गया? 2 हो गया, और 2 यहां से कितना हो गया बोलो? 4 हो गया। तो हो गया 9 10 टू द पावर 4। ठीक, इतना बोलो। और यहां से देखो माइनस 19 बचेगा, तो यहां पर माइनस 19 ऑफ 8 कर दो, इंटू क्या बचेगा बोलो? 1.6। डाउट है क्या किसी को? डाउट है क्या इतना किसी को? आप 9 और 1.6 मल्टीप्लाई करना, बोलना कितना आएगा? बोलो अपने से। 9 और इसको मल्टीप्लाई करो बस, देखो कितना है बोलो? 14.4। तो आपने ये बोला कि 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर आ गया। इतना क्लियर हुआ? आंसर आपका फर्मी में गिवन है, तो आपने पढ़ा होगा कि 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 फर्मी। तो इसको आप लिख सकते हो, कितना हो गया? 14.4 फर्मी। डाउट रहेगा क्या किसी को? बोलो, क्लियर रहेगा? हाँ, समझ पाए ना? तो आंसर कितना हो गया बोलो? 14.4 फर्मी, या इतना मीटर। किसी को डाउट है तो बोलो इसमें। डाउट है क्या? कैलकुलेशन करना है आपको, ठीक है ना। इतना क्लियर है सभी को? कर लोगे ना वाला? जल्दी लिखो जिसने नहीं किया, अभी नहीं हुआ। नहीं, एक क्वेश्चन और करोगे, ठीक है।
लिख गया सभी का? लिख गया? चलो नेक्स्ट लिखो। लिखो ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में लिखो इज इक्वल टू एम जी अपान स्मॉल क्यू, गिवन है इज इक्वल टू एम जी अपान स्मॉल क्यू। ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है? एम जी अपान स्मॉल क्यू। ब्रैकेट क्लोज करो, आगे लिखो एग्जिस्ट, एग्जिस्ट इन स्पेस, एग्जिस्ट इन स्पेस, ठीक है ना, एज शोन इन द डायग्राम। मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। इतना लिखा सभी का? ठीक है, आगे लिखो ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m हैविंग चार्ज स्मॉल q, हैविंग चार्ज स्मॉल q, इतना लिखा is attached, is attached, is attached at the end of a, at the end of a light insulated rod, बहुत हल्का है, ठीक है ना, लाइट इंसुलेटेड रॉड। इतना लग गया सभी का? बोलो, फुल स्टॉप करो, आगे लिखो इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड, इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड, इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड, रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन, फ्रॉम द पोजीशन shown in the diagram, बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, shown in the diagram, इतना लिखा? बोलो then find out angular velocity of the rod, then find out angular velocity of the rod, इतना लिखा when it passes, when it passes, when it passes through the bottommost position, ठीक है। डायग्राम यहां से देख लो, बना हुआ है डायग्राम, ठीक है। यहां पे आपके पास एक स्ट्रिंग गिवन थी, ये यहां से आपने इसको रिलीज किया हुआ है, ठीक है। इतना ये एंगल गिवन है कि 45 डिग्री एंगल होता है, बात नहीं प्लीज। और ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, इस साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलो इस रीजन में, हॉरिजॉन्टली गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है इतना। और ये इसका मास अगेन वही चार्ज क्यों, मास सेम गिवन था। ये ऐसे इसको लाना है यहां पर, बिल्कुल यहां तक लाना है, ये यहां तक लाना है, ठीक है ना। इसी पोजीशन में आपको क्या करना है बोलो, आपको निकालना है एंगुलर वेलोसिटी, समझ पाए भी, ठीक है, इतना ही गिवन है। और इसका लेंथ कुछ गिवन था, क्या बोलना अपने से, लेंथ कुछ नहीं गिवन था क्या? चलो उसकी लेंथ एल मान लो, ठीक है ना। किसकी लेंथ? इस स्ट्रिंग का लेंथ नहीं दिया हुआ था, एल मानना पड़ेगा अपने से, ठीक है। तो अब आप आंसर निकालो, एल के टर्म में आएगा आंसर, ठीक है ना। समझ पाए क्या करना है बोलो, नहीं समझ पाए? देखो यहां से फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग से एक एल लेंथ का स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्यू चार्ज का मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है इतना। यहां से आपने इसको ऐसे रिलीज कर दिया, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। तो जब ये यहां पर चला आएगा ना बॉटम पॉइंट पे, तो उसकी निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, ऐसे आपको याद हो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो अपने से, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, याद आया? हाँ तो हो जाएगा उससे। अब यहाँ पे रेडियस क्या लोगे बोलो, इस स्ट्रिंग का पूरा लेंथ रहेगा, समझ पाए? तो पहले आप वेलोसिटी निकाल लो इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे,
फिर क्या करो आप, इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो, निकल आएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो आपका मेन टास्क है वेलोसिटी निकालना, दैट्स इट। समझ पाए? तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप अप्लाई कर लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। इस पॉइंट पे इनिशियल मान लो, इस पॉइंट पे फाइनल। तो अप्लाई करो, कितना आएगा, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी निकल आएगा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, यहां पे 0 गिवन था, वेलोसिटी निकाल लो, डिवाइड कर दो लेंथ से, आ जाएगा आपका आंसर। निकालो कितना आएगा। किसी का है तो बोलना प्लीज, ठीक है ना। हाँ बोल, यहाँ पे देखो 0 हो गई कि यहाँ कितना हो गई, हाफ एम स्क्वायर। मत करो, वो कहाँ से आ गया, वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो तो फोर्स होता है। लास्ट बात नहीं करो सभी, कितना आएगा। प्लीज बात नहीं करो, आप अप्लाई करो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स इट। वो क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट्स इट। कहां से आएगी पोटेंशियल, बोलो, एक खुद चार्ज है यहाँ पे, देखो ध्यान से कैसे आएगा आंसर। क्या है आंसर, आएगा √2g/स्मॉल l। आ गया ना। और किसका है बोलो, और कोई बोलो अपने से, बात नहीं। देखो उन लोगों का आ गया, तुम लोग भी करो अपने से। बात नहीं प्लीज। चलो यहां देखो, सुन लो पहले प्लीज, बात नहीं करो। मैं करूं, देखो यहाँ पे इनिशियली यहां पर था, फाइनल क्या करना है आपको, यहाँ पे लेके आना है, ये करना है ना। बोलो, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप अप्लाई कर दो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इनिशियल पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल टू, यही होता ना इसका मतलब। बोलो, ये नहीं होता इसका मतलब, बोलो अपने से। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये मतलब हुआ ना। इसको अगर इस साइड लेकर आप चले जाओ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। वही मतलब होता है इसका, ठीक है ना। प्लीज कंफ्यूज मत होना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसको इस साइड ले जाओ, हो जाएगा डेल्टा के, ठीक है। इतना बोलो, निकालो कितना आएगा। देखो ध्यान से, डेल्टा के कैसे निकालो, बोलो अपने से, बात नहीं प्लीज। डेल्टा के कैसे निकालो, बोलो जल्दी बोलो। डेल्टा के हो जाएगा यहां और यहां एनर्जी का डिफरेंस, यहां तो 0 है, यहां कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो यहां वेलोसिटी कितना है, बोलो v है, यहां वेलोसिटी कितना थी, 0 थी, तो चेंज इन के ही आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, दैट्स इट। ये बन गया। बोलो, डेल्टा यू, यहां पे दो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, एक आएगी ग्रेविटेशनल वाली, एक आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इतना। अब देखो ध्यान से, ये पूरी लेंथ कितना आएगी, बोलो, ये पूरी, अगर मान लो एंगल थीटा है, कितना एंगल बोलो, ये थीटा का समझ लो, तो ये पूरी लेंथ आएगी एल कॉस थीटा, कितना आएगी, एल कॉस थीटा आएगी। बोलो,
सॉरी, ये आएगी लेंथ एल कॉस थीटा, ये पूरी कितना है बोलो, एल है, तो ये कितना बचेगी बोलो अपने से, एल माइनस एल कॉस थीटा, कितना बचेगी, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो ये लेंथ हो गई एल ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को डाउट है क्या इसमें बोलो, डाउट है क्या किसी को, इतना क्लियर रहेगा, ठीक है। और ये लेंथ कितना आएगी बोलो, कोई बोलेगा अपने से, ये लेंथ कितना आएगी, ये आएगी एल साइन थीटा। किसी को डाउट है क्या इसमें, ये लेंथ ये आएगी एल कॉस थीटा, ये आएगी एल साइन थीटा। डाउट है क्या किसी को बोलो, ये हो गई एल कॉस थीटा, ये कितना आएगी एल साइन थीटा, वही कितना हो जाएगी, ये मतलब हुआ, समझ पाए ना, वही मैंने लिखा हुआ है, ठीक, इतना यही आएगा, ठीक है। अब अपने से बोलना आप, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बोलो अपने से, जल्दी बोलो। इसको आप रिफरेंस मान लो, मतलब यहां पे क्या मान लो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, नीचे जाने पे क्या होगी बोलो, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आप बोलोगे माइनस एम जी, और क्या आएगा बोलो, एल माइनस एल कॉस थीटा, एल और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। किसी को डाउट है क्या इसमें, इतना क्लियर हुआ बोलो, ठीक है। अब एक और पोटेंशियल एनर्जी आएगा इसमें, कौन सा आएगा बोलो, हाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा बोलो, देखो ध्यान से, वो कैसे निकालोगे, वो हो जाएगा क्यू, क्यू इंटू डेल्टा वी, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, ई इंटू डी आर, पढ़ाया था ना मैंने उस दिन। डेल्टा वी क्या होता है, ऐसे पढ़ा हुआ ना आपने, ई इज इक्वल टू होता है डेल्टा वी अपान स्मॉल डी, ये पढ़ा हुआ है ना, बोलो। तो आप कितने चार्ज को ले गए, क्यू चार्ज को ले गए, ठीक, इतना, और पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, इसका आएगा, तो हो जाएगा क्यू, ठीक, इतना। और देखो ध्यान से, यहां हो जाएगा माइनस, माइनस ई इंटू डी, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि वहां जीरो फिर यहां बढ़ेगा, ठीक है। तो आप यहां माइनस लगा लो ऑलरेडी, और डेल्टा वी कैसे लिखोगे, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने का डिफरेंस पॉइंट बोलो अपने से, एल साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये, एल साइन थीटा। डाउट है क्या किसी को बोलो, डाउट है किसी को, समझ पाए, बस पहले पुट कर दो, यहाँ पे हाफ एम स्क्वायर रख दो, डेल्टा यू प्लेस पे दिस प्लस दिस रख दो, कर लोगे ना बोलो। तो जो आपका रिलेशन बनेगा ऐसे बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। डाउट है क्या किसी को बोलो, क्लियर हुए। अब क्या करो आप, यहां से v निकाल लो, फिर डिवाइड कर देना, ठीक है, अपने से करना, ठीक है ना। आई थिंक ये आएगा आपके पास, ये आ रहा है इसमें आंसर, हाँ रूट 2g अपान एल आएगा, ठीक है ना। v इज इक्वल टू आपका आई थिंक रूट 2g एल आया होगा, ऐसे निकालना आप, रूट 2g एल आएगा, ठीक है ना। फिर ओमेगा कैसे निकालोगे, v अपान एल कर देना, तो हो जाएगा रूट 2g अपान में, यही आया है, करना अपने से, ठीक है ना। समझ पाए कैसे करना है बोलो, आप यहां भी पुट कर सकते हो, वही आएगा, क्लियर रहोगे ना, ठीक है, इतना कर लो बस आज, प्लीज करके आना क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के पूरे टिल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ बोलो, हाँ